व्हाट इज अप गाइस, वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट। तो गाइस आज हमारे साथ है ऋतु चोपड़ा मैम, जो हाँ जी जो है न्यूमेरोलॉजिस्ट, और ये नंबरों से बताते हैं लोगों का फ्यूचर, प्रेजेंट और जो पास्ट है सब कुछ बता सकते हैं ये नंबर्स के। यस, नंबर सब कुछ बता सकते हैं। नंबर की यही मिस्ट्री है कि एक इंसान के डेट ऑफ बर्थ से बहुत कुछ पता चल सकता है। नंबर बहुत कुछ सीक्रेट रिवील कर सकते हैं। तो मैम आपने स्टार्टिंग कब की थी, मतलब आपको कैसा लगा कि मैं न्यूमरोलॉजी कर सकती हूँ या फिर ऐसे मतलब इस फील्ड में आ सकती हूँ? एक्चुअली मैं न्यूमरोलॉजी का मैं एन भी नहीं जानती थी। ये मेरी लाइफ में बहुत ही एक सडन तरीके से आया। मेरी लाइफ में कुछ घटना हुई थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे ना कुछ चाहिए लाइफ में, कि मैं कुछ अलग सा करूं या उस तरीके से। तो मेरे फादर ने मुझे, वो न्यूमरोलॉजी सीख रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला ऐसे ऐसे करके देख, ग्रिड ऐसे बनता है या वैसे। मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है मेरे को न्यूमरोलॉजी में लाने का, क्योंकि उन्हीं की एक इंस्पिरेशन से मैं न्यूमरोलॉजी में आई। एंड उन्होंने ही मुझे थोड़ा सा एक कहा ऐसे कर। तो जब मैंने वो करना शुरू करा तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि अरे ये चीज से तो मैं लोगों के लाइफ में देख सकती हूँ कि ये इंसान है कैसा। तो देन धीरे धीरे इंटरेस्ट आता गया और उसके बाद फिर मैंने इसको प्रोफेशनली स्टार्ट कर दिया। मैम अब मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कई लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैम कौन सा नंबर होना चाहिए? डॉक्टर लाइन में जाने के लिए नंबर 9 का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि नंबर 9 होता है मंगल का नंबर, मार्स का नंबर, हनुमान जी का नंबर। ब्लड का कलर क्या होता है? रेड। और मार्स का कलर होता है रेड। तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका नंबर 9 होता है, वो डॉक्टर फील्ड में या मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ये नंबर 9 सपोर्ट करता है डॉक्टर बनने के लिए, या मेडिकल लाइन में, फार्मेसिकल लाइन में, या नर्स अगर कोई बनना चाहते हैं उस लाइन में जा सकते हैं। तो मैम मैं पूछ रहा था, जो रिलेशनशिप में आते हैं या आना चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं, तो मैम उनके लिए क्या नंबर होना चाहिए और वो क्या मतलब करें? मैरिज एक अच्छी मैरिज के लिए तो देखो, वैसे तो बहुत सारे नंबर्स मैटर करते हैं, बट जो एक मैटर करता है वो होता है राजयोग। जब राजयोग 4 5 6 का बनता है तो वो मैरिज बहुत ही सक्सेसफुल होती है। 4 5 6 का जब राजयोग बनता है तो वो मैरिज बहुत सक्सेसफुल होती है। मैं ये नहीं कहती कि अगर इनमें से कोई नंबर नहीं है या ये राजयोग नहीं बनता तो लोगों की मैरिज नहीं होती है, लेकिन एक मैरिज में एफर्ट्स फिर ज्यादा डालने पड़ते हैं। देखो, कुछ लोगों की मैरिज बहुत स्मूथ चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग वेल, बहुत अच्छे से चलती है। और कुछ लोगों की मैरिज होती है वो लड़ झगड़ के या बहुत एफर्ट डाल के चलती है। तो ये सब नंबर का खेल होता है। मैरिज होती है, नो डाउट होती है, बट एफर्ट्स कई बार दोनों में से एक पार्टनर्स को बहुत ज्यादा लगाने पड़ते हैं या कुछ ऐसे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। बट वो हम इंटरनल, जब मैं किसी की ग्रेड देखती हूँ तो वो चेक करती हूँ मैं। और मैम वो जिनका अगर डाइवोर्स हो जाता है तो उनके भी मैम कुछ नंबर मिसिंग होते हैं या कुछ क्या होता है मैम? हाँ, जब जैसे मैंने बताया ना कि 4 5 6 का योग होता है, तो इनमें से अगर ऐसा नंबर मिसिंग है या एफर्ट्स वो ज्यादा लगाने पड़ रहे हैं, तो डाइवोर्स जो होता है वो उस तरीके से होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कि कुछ लोगों की, जैसे जब मैं हस्बैंड और वाइफ या लड़के लड़की की मैरिज कंपेटिबिलिटी देखती हूँ, तो कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो मिसमैच होते हैं। ऑफ कोर्स वो एक इंटरनल ग्रिड के थ्रू ही मैं बता सकती हूँ। तो उसकी वजह से डाइवोर्सेस हमें पता चल जाते हैं कि यस, इनका सेपरेशन या डाइवोर्स हो सकता है या होने वाला है। ओके, मतलब आपको एक ग्रिड बनानी पड़ेगी जैसे टेबल टाइप कुछ? ये न्यूमरोलॉजी की यस ग्रिड होती है, कैलकुलेशन होती है। कैलकुलेट। यस यस यस। ठीक है मैम। तो मैम आपने आजकल सुना होगा कि शादियां चलती नहीं है, मतलब या फिर उनका बाहर कहीं चक्कर होता है, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लगा लो, वैसा कुछ होता है। तो मैम उनके नंबर्स में क्या दिक्कत, क्या मिसिंग है या एक्स्ट्रा क्या होता है मैम उसका? जिन लोगों के नंबर्स में 777 777 होता है, उन लोगों में ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। अच्छा। 7 या 6 होता है तो लव मैरिज होती है, एक 7 और एक 6। वैसे तो देखो, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। अच्छा। बट ये पर्टिकुलरली जब ये नंबर्स होते हैं, जो मैंने एक रिसर्च करी है, तो या एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो हम देखते हैं कि जिन लोगों के 777 777 होते हैं, उनमें थोड़ा सा रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में, और उसकी वजह से ये ऐसा हो जाता है।
अच्छा अच्छा, मतलब एक तरह तो वो मैम इसको सही भी कर सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल हो सकता है, रेमेडी क्यों नहीं यार, रेमेडीज से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और जब पता चल गया है कि हाँ ऐसा कुछ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाँ। तो इंसान अपने आप को बदल सकता है, पार्टनर अपने आप को बदल सकते हैं कि मेरा पार्टनर अगर इस और जा रहा है तो मैं वैसे कुछ करूँ कि लाइक वैसे सब चीजें ना हो। यही तो न्यूमरोलॉजी का फायदा है। अच्छा, और मैम एक और चीज है एस्ट्रोलॉजी, उसके अंदर मैम क्या होता है? मतलब जैसे ये लोग की राशियां देखते हैं उससे बता सकते हैं, वो भी ऐसा ही होता है कि वो डिफरेंट है? जैसे मैं अगर लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की बात करूँ, अच्छा तो लाल किताब जो है वो भी एस्ट्रोलॉजी का ही पार्ट है। अच्छा, उसमें भी राशियां होती हैं, हाउसेस होते हैं। ठीक। लाल किताब को थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन के वे में लेते हैं कि लाल किताब जो है वो तांत्रिक विद्या या उस वैसी और है, बट लाल किताब इज प्योरली एस्ट्रोलॉजी। क्या था कि एस्ट्रोलॉजी जो है, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ना, वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से कराई जाती है। अच्छा एक आम इंसान को नहीं समझ में आती, या वैसे बहुत कॉम्प्लेक्स उसका तरीका होता है। डिग्रीज, हाउसेस का ऊंच नीच बहुत कुछ होता है। तो 1952 में, मतलब एक पंडित जी थे जो पंजाब में थे, उन्होंने लाल किताब एस्ट्रोलॉजी, उसी में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म निकाला, अच्छा जिसको बोलते हैं अच्छा, लाल किताब एस्ट्रोलॉजी। तो उन्होंने कई वर्जन इसके लिखे थे, जिसका लेटेस्ट वर्जन 1952 में लिखा, ओके। जो लाल किताब है। एंड लाल किताब इज प्योरली एस्ट्रोलॉजी। एंड इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं लाल किताब, क्यों बोलते हैं, है ना? अभी आपके मैंने वहाँ मैं वही कहा, लाल किताब से तो मैम ऐसे लगता है जैसे तांत्रिक वांत्रिक कुछ वैसा सिस्टम हो। वो लाल किताब का नाम ऐसे पड़ा कि पंडित जी ऐसा सोचते थे, जिन्होंने ये उर्दू में लिखी थी उन्होंने पहले, कि जो लाल किताब जो हर मंगल कार्य जो होता है ना, वो मंगल कराते हैं। मांगलिक कार्य मतलब अच्छा 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 कार्य, मंगल कराते हैं। तो अच्छा मंगल का अच्छा, कलर लाल होता है, तो उन्होंने वो किताब लाल कलर में लिखी और रेड इंक से लिखी, इसलिए उसका नाम अच्छा लाल अच्छा, किताब पड़ गया कि हर कार्य मंगल कार्य है। ओके। बट इट्स प्योर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का एक शॉर्ट फॉर्म है। एंड उससे भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस, टाइम ऑफ बर्थ से उसके भी बहुत सारे प्रिडिक्शंस हो सकते हैं। उसमें प्लैनेट्स होते हैं, हाँ जी उसमें फिक्स्ड प्लैनेट्स होते हैं हाँ जी, और हाउसेस होते हैं, तो ओके उससे भी आप प्रिडिक्शंस करवा सकते हैं। ठीक उसके है। रेमेडीज बहुत ही अचूक होती हैं, और उसके बहुत ज्यादा प्रिडिक्शंस उसकी बहुत ज्यादा अचूक होती हैं, लाइक। तो गाइस अब हम आपसे परमिशन चाहते हैं, और और थैंक यू करना चाहते हैं मैम का, जिन्होंने हमें इतना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच लकी जी, आपने इस पॉडकास्ट और इस इंटरव्यू के लिए मैं खुद आपका थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ जी, और मैं मैम की आईडी और नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा। किसी को भी किसी भी तरह की कंसल्टेंसी चाहिए न्यूमेरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, या लाल किताब के हिसाब से, तो वो मैम को कंसल्ट कर सकते हैं। मैम बहुत ही मतलब बेस्ट है इस काम में, मैं आपको बताऊं तो। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू।